नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कला वर्ग की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी शक्तियां क्या हैं, इसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है, वो सारा जो अपने अध्ययन है इसमें करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, हम थोड़ा सा राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 54, कौन सा अनुच्छेद है? 54 के तहत की गई है, 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है सबसे पहले तो कि राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो कौन से अनुच्छेद में की जाती है? तो आपको बता दिया मैंने, अनुच्छेद 54। अब देखो, राष्ट्रपति जो पद है हमारे देश में सबसे बड़ा पद है, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि सबसे पहले जहाँ पर भारत का नाम आ जाता है ना, अन्य नागरिकों का नाम बाद में गिना जाता है, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति का। बहुत ही पवित्र पद माना गया है इसको, राष्ट्रपति के पद को। बहुत ही गरिमा वाला पद है ये। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस लिए की गई ये भी हम आगे देखेंगे। राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का उपयोग किसके माध्यम से करता है ये चीज भी देखेंगे। अब देखो, राष्ट्रपति हमारे देश में लगभग 2 प्रकार के हुए हैं। एक तो जो चुना जाता है चुनाव के माध्यम से। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, तो कुछ अवधि के लिए दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है। उसका चुनाव नहीं होता वैसे, उसको मतलब है उसका नाम ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्यवाहक। कार्यवाहक क्या होता है? यानी कि पहले वाला जो राष्ट्रपति है उसकी मृत्यु हो गई और 5-6 महीने की अवधि पड़ी है चुनाव में, तो दूसरा राष्ट्रपति एक बार नियुक्त कर दिया जाता है उसकी जगह। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। आई बात समझ में? तो देखो, हमारे जो जितने भी आज तक के राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में आपको मैं नॉर्मल जानकारी एक बार देना चाहता हूं, क्योंकि 12वीं क्लास में नहीं, उसके बाद में जो एग्जाम होते हैं आपके कंपटीशन के, जो आप एग्जाम दोगे, जो कोचिंग वगैरह में देखो तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखो, आज तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले जो मेन प्रश्न आता है, सबसे अहम जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ज्यादातर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 1950 से लेके 1962 तक। 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। यह प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि प्रथम राष्ट्रपति जो 2 बार निर्वाचित हुए कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कार्यकाल था? 1950 में बने थे ये, 1950 में बने और 1962 तक रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे हमारे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1962 से 1967। ठीक है, पहले थे राजेंद्र प्रसाद और दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। कब बने? 1962 से 1967 तक। इसके बाद देखो, जो राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका भी देखो जो कार्यकाल है वो 1967 से लेके 1969। अब देखो, इसमें एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कार्यकाल कब तक था इनका? 1967 से 1969 तक। इसके बाद में देखो, किसी कारणवश से इनका पद रिक्त हो गया तो इनकी जगह पर वेंकट गिरी बने थे राष्ट्रपति। कार्यवाहक लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि
वैसे बने थे, ठीक है ना। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वेंकटगिरी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। और इसके बाद में फिर से एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जिनका नाम था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 यानी 1 महीने और 4 दिन रहे थे राष्ट्रपति। कितने दिन रहे? 1 महीने और 4 दिन, छोटी सी अवधि के लिए बने थे। तो देखो 20 जुलाई को बने थे और 24 अगस्त तक, सिर्फ 20 जुलाई से 24 अगस्त, तो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक 1 महीना हो गया और 4 दिन ऊपर। इसके बाद में देखो अगले जो हमारे राष्ट्रपति बने उनका नाम था वेंकटगिरी। क्या नाम था? वेंकटगिरी। वेंकटगिरी है वो 1969 से लेके 1974 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। आई बात समझ में? वेंकटगिरी का कार्यकाल क्या था? 1969 से 1974 तक। इसके बाद में जो हमारे अगले जो राष्ट्रपति बने उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 1974 से 1977। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल क्या था? 1974 से 1977। अगले जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो बने बी.डी. जत्ती। क्या नाम था? बी.डी. जत्ती। ये भी कार्यवाहक थी, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल था 11 फरवरी 1977 से 20 जुलाई 1977, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी, अगली हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल। इसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल 1982 से लेके और 1987 तक। इसके बाद में राष्ट्रपति जो हैं वो आर वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। इसके बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कार्यकाल 1992 से 1997। और फिर इसके बाद में के आर नारायणन, जिनका कार्यकाल था 1997 से 2002। फिर अगले जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी जानते होंगे आप, मिसाइल मैन। इनका जो कार्यकाल है वो है 2002 से 2007 तक। इसके बाद में जो अब देखो यहां पर देखने वाली बहुत एक जीके का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है बताइए। भारत की महिला राष्ट्रपति प्रथम कौन थी? आज तक एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा पाटिल। पूरा नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी जिसका नाम क्या था? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और कब बनी? प्रश्न आ जाता है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी? 2007 से 2012। याद रखना, पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी, ठीक है, कौन है? प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से 2017 के बीच में राष्ट्रपति रहे थे। और सबसे अहम प्रश्न है, वर्तमान जो राष्ट्रपति, अभी जो राष्ट्रपति हमारे, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो 2017 में निर्वाचित हुए थे और अभी तक हैं। तो देखो ये मैंने आज तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में जनरल आपको जानकारी दी। अब अपने देखेंगे राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है। अब देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में देखेंगे। इसकी जो प्रणाली है ना, निर्वाचन, इसका चुनाव होता कैसे है वो तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। पहले इसमें देखो जो मेन जो बिंदु हैं उनको अपने देख लेते हैं, जो मुख्य इसके बिंदु उनको देख लेते हैं। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ना वो बाद में देखेंगे। तो देखो राष्ट्रपति जो है उसके चुनाव है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति है एक गरिमापूर्ण पद होता है राष्ट्रपति का ये। तो इसके लिए पहले बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो
तो वो साफ छवि का होना चाहिए, बेदागी व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार वगैरह का। अब देखो कोई भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले होती हैं कुछ योग्यताएं। क्या होती हैं? योग्यताएं। योग्यताएं देखो क्या होगी कि सबसे पहले वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। फिर वही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जो इसमें एक जो मेन है वो ये है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े सकता। और जो अंत में जो इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ है वो है उम्र। उम्र राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी भी व्यक्ति की जो होनी चाहिए वो है 35 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव किसी को लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। देखो ज़्यादातर उम्र दराज जो लोग हैं वही राष्ट्रपति पद के लिए मतलब चुनाव लड़ते हैं भारत में। तो योग्यताएं बता दी मैंने आपको चारों। इसके बाद में आता है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, ठीक है। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह है उसमें एक सूत्र लगता है न्यूनतम कोटा का, ठीक है। कुल वैध मतों की संख्या बटे डाले गए मतों की संख्या भाग 1000 या +1, इस प्रकार से देखो ये सूत्र आते हैं। तो देखो न्यूनतम कोटा के आधार पर क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये कौन सी प्रणाली द्वारा होता है? गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से ये चुनाव होता है, ठीक है ना। अब देखो मेन बात ये आ गई कि इसके चुनाव में भाग कौन लेते हैं? हम भाग नहीं लेते, जनता भाग नहीं लेती। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? देखो यहां मैं ये इस डब्बे में बता रहा हूं आपको अलग से। सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं ना, लेकिन इनमें निर्वाचित कितने होते हैं? 543। 2 तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत, -2। इसी प्रकार राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का मनोनयन होता है तो वो अपने निकाल देते हैं, -12 कर देते हैं, तो 233 ये सदस्य भाग लेते हैं। एक तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, एक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, प्लस जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसी प्रकार सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ना वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति का क्या हो गया? निर्वाचन में भाग लेना हो गया। कौन लेते हैं? संसद के सदस्य, सीधे से लिख दो, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, चुने हुए सदस्य। फिर है देखो कार्यकाल। हमारे देश में लगभग जो कार्यकाल है ना, लगभग वो 5 वर्ष के कार्यकाल है, सिर्फ राज्यसभा को छोड़ के। राज्यसभा का जो कार्यकाल है और राज्यों की विधानसभाओं में जो दूसरा सदन है, ठीक है, उसका जो विधान परिषद बोलते हैं जिसको, उसको छोड़ के सभी कार्यकाल हैं लगभग 5 वर्ष के लिए। चाहे तो वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, प्रधानमंत्री के लिए हो, लोकसभा के चुनाव है ये हो, चाहे नगर परिषद के चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव हो, लगभग 5 वर्ष के लिए हमारे यहाँ पर चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी कितना होगा? 5 वर्ष, एक बार के लिए। कोई भी व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन जाता है ना तो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। देखो मैंने बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो एक बार राष्ट्रपति बना हुआ व्यक्ति है वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक बार के लिए जो ये अवधि है वो कितनी होगी? 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष से पहले भी देखो राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र दे सकता है, अक्षमता के आधार पर, मतलब राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। कैसे? मान लो राष्ट्रपति बीमार रहने लगे और वो ऐसे समझे कि अब मेरे से काम नहीं होगा, तो वो अपना त्याग पत्र
दे सकता है, ठीक है, या उसकी इच्छा न हो, आगे कार्य करने की इच्छा नहीं हो तो भी वो अपना त्याग पत्र समय से पहले 5 वर्ष से पहले ही दे सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र देता किसको है? राष्ट्रपति है अपना जो त्याग पत्र है वो देता है उपराष्ट्रपति को। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति तो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति। अब मान लो समय से पूर्व राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो क्या होता है? देखो, उपराष्ट्रपति उस पद को संभालता है, या फिर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसको उस पद पर नियुक्त किया जाता है। तो देखो, कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। वो कौन कौन से मतलब स्थितियां हैं जिसमें प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होता है? कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है? या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मर जाए राष्ट्रपति, या तो भी देखो राष्ट्रपति, बुढ़ा बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो देखो राष्ट्रपति बनते हैं, मर भी जाते हैं बीच में, देखो तो या तो मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में, या वो बीमार रहना लग जाए, या त्याग पत्र दे दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति का जो पद है ना वो खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। और एक और भी स्थिति है जिसको अपने बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग, ठीक है। अगर राष्ट्रपति है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। उसको हटाने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं महाभियोग। प्रश्न आ जाता है महाभियोग क्या है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ये पहले वाली जो परिस्थितियां थी उसमें तो राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे रहा था ना, लेकिन यहां पर महाभियोग क्या होता है? वो खुद त्याग पत्र नहीं देता, लेकिन उसको हटाया जाता है। और ये महाभियोग कौन लगाता है? महाभियोग लगाने का जो अधिकार किसको है? ऐसे नहीं है भी राष्ट्रपति है तो उसको जैसे सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है, हटाया जाता है, हटा दिया सीधे ही, ऐसे नहीं। न्यायाधीशों को और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता। इसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। और ये महाभियोग लगाती है भारत की संसद। तो देखो, महाभियोग के बारे में अपने जानते हैं अब, ठीक है। तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? अनुच्छेद 61। संसद है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाती है? अनुच्छेद 61। अब कैसे लगाती है वो देखो। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो अधिकार है वो संसद के दोनों सदनों के पास है। लोकसभा भी लगा सकती है या राज्यसभा भी। कोई भी सदन है वो क्या है? महाभियोग लगा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। लेकिन करना क्या होता है? जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहा है ना, उसके कुल जो सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं सबसे पहले महाभियोग विधेयक पर। देखो, जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो इसके 1/4 यानी कि हर 4 से 1, ठीक है। तो ये लगभग हो जाएंगे 1/4 इसके 135 के लगभग हो जाएंगे, ठीक है ना। 1/4 होता है जैसे 100 का 400 का 100 का 25, ठीक है ना, 40 का 10, यानी कि 1/4 सदस्य जो महाभियोग पर सदन है वो महाभियोग लगा रहा है, उसके सदस्यों का 1/4 जो हिस्सा है ना, 1/4 सदस्य हैं वो हस्ताक्षर करेंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। तो क्या हटा दिया जाएगा? नहीं, अभी भी देखो प्रक्रिया बाकी है, हटाया नहीं जाएगा। अभी 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके लिख के दे दिया कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, मान लो कि लोकसभा में लिख के दे दिया। इसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन है तेरे पास, तेरे बेगुनाही के या जो भी मतलब तेरे को दलील देनी है वो क्या है, तैयार होकर 14 दिन में तू आ जाना। 14वें दिन लोकसभा में कार्रवाई चलती है। राष्ट्रपति के ऊपर जो मतलब जितने भी आरोप लगे हैं उनके बारे में चर्चा होती है, और चर्चा के बाद में क्या होता है? वोटिंग होती है, वोट पड़ते हैं। तो जितने भी सदन में उपस्थित सदस्य हैं
उनके 2/3 जो सदस्य होते हैं ना, 2/3 सदस्य है, ये तो यहाँ पर तो देखो मतलब 1/4 थे, 2/3 का मतलब होता है हर 3 में से 2। जैसे 300 सदस्य ना करें तो 3 में से 2 कितना होगा, 200। लगभग 200 सदस्य अगर ऐसे कह दे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, यानी कि 2/3 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दें, वोटिंग उसके खिलाफ कर दें, तो एक सदन से वो पारित माना जाता है, यानी कि लोकसभा से तो उसको क्या कर दिया गया, एक तरह से हटा दिया गया। तो देखो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग लगाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति को 14 दिन का क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। इसके बाद में 2/3 जो सदस्य हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं, अब उस राष्ट्रपति के विपक्ष में वोटिंग कर देते हैं, तो लोकसभा से तो उसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब यही कार्रवाई कहाँ होती है, राज्यसभा में। अब जो राष्ट्रपति महाभियोग जो विधेयक है वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा एक समिति का गठन करती है, कहीं पे राष्ट्रपति को फर्जी तरीके से तो नहीं हटाया जा रहा, गलत तरीके से तो नहीं हटाया जा रहा, उसके ऊपर वो जांच करती है। अगर राज्यसभा ये पाती है कि राष्ट्रपति हैं वो सही है, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एकदम सही हैं, तो राज्यसभा भी अपने जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्य हैं उसके खिलाफ वोटिंग कर देते हैं ना, तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। महाभियोग जो विधेयक है इसको पारित माना जाता है। और अगर राज्यसभा है उसमें 2/3 सदस्य इसके खिलाफ मतदान नहीं करते तो राष्ट्रपति को किसी भी हालत में हटाया नहीं जा सकता। जैसे महाभियोग लगा था, आज तक एक न्यायाधीश पर महाभियोग लगा है, न्यायाधीश की बात करूं तो उसको भी हटाया नहीं जा सका, क्योंकि लोकसभा में तो उसको हटा दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में 2/3 सदस्य हैं वो उसके खिलाफ नहीं हुए। तो ये देखो बहुत जटिल प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की, जिसको बोलते हैं महाभियोग। ठीक है, तो मैंने देखो आपको नॉर्मली ये बता दिया कि राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता बता दी, निर्वाचन कौन सी प्रणाली, बहुत बार छोटा प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन सी प्रणाली द्वारा होता है, तो वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली जो गुप्त मतदान की होती है। फिर कार्यकाल बता दिया मैंने आपको और महाभियोग बता दिया। अब देखो जो हम कल का वीडियो देखेंगे ना, कल उसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार होते हैं, ठीक है ना, कितना मताभार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, छोड़ मत देना, ठीक है ना। और बहुत ही मतलब जैसे गणित का सवाल अपने समझते हैं उस प्रकार उसको समझना पड़ेगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा, ठीक है। और देखो एक चीज़ और है, जितने भी बच्चे हैं वो इस चीज़ का जो उनको नोट्स लिखाए हुए हैं उनका भी आप क्या है एक बार दोहरान कर लें छुट्टियों में, उसके बाद आपकी स्कूल तो लगी जाएंगी, नहीं लगती हैं तब तक इनसे काम आपको देखो निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही है कि जो आपकी छुट्टियां वो व्यर्थ न जाएं, इसलिए हम आपको क्या है ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इनको अच्छी तरह देखें और इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखें, जब तक आपकी विद्यालय नहीं शुरू होता या जब तक स्कूलें हैं सरकार के निर्देशानुसार नहीं खुलती तब तक। और देखो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है आपको, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट भी करें, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है जो दिक्कत आ रही है वो कमेंट आपको करना है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।